ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से गांव का साधारण सा लड़का जिसने अपने सपनों की ताकत से इतिहास रच दिया। वह दुनिया का सबसे महान बॉडी बिल्डर बना, हॉलीवुड सुपरस्टार बना और फिर अमेरिका के एक राज्य का गवर्नर। यह कोई काल्पनिक किस्सा कहानी नहीं है, यह है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की असली सफलता की कहानी। आज मैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के सक्सेस के 6 गोल्डन रूल को आपके साथ हिंदी में शेयर करने जा रहा हूँ। क्या आप इस अद्भुत यात्रा को मेरे साथ फील करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के शब्दों में, सक्सेस का पहला नियम, आपके पास एक गोल, एक विजन होना चाहिए। यदि आपके पास एक गोल, एक विजन नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो फिर आप भटकते रहेंगे और कभी कहीं पहुँच नहीं पाएंगे या फिर गलत जगह पहुँच जाएंगे। इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली था कि मैं अपने विजन पर पहुँच गया। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा जन्म दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया में हुआ था। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे वहाँ का वातावरण बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कुछ भी करके मैं वहाँ से निकलना चाहता था। मैं खुद को किसान या किसी फैक्ट्री में मजदूर या ऐसा कुछ बनते हुए नहीं देख सकता था। हालांकि मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं वहीं रहूं, एक सामान्य ज़िंदगी जीऊं। मेरे पिता चाहते थे कि मैं उन्हीं की तरह एक पुलिस अधिकारी बनूं। मेरी माँ चाहती थी कि मैं वहीं रहकर किसी लड़की से शादी करूं, बच्चे पालूं और एक आम जिंदगी जीऊं। पर ये उनकी इच्छा थी, मेरी नहीं। पता नहीं कैसे, पर ऐसे वातावरण में रहते हुए भी मेरा विजन बिल्कुल अलग था। मुझे हमेशा लगता था कि मैं किसी अनोखी, किसी बड़ी चीज़ के लिए पैदा हुआ हूँ। इसीलिए मैं खोज रहा था। मुझे आज भी याद है, जब मैं 11 साल का था, फिर मैं एक दिन स्कूल गया। वहाँ उन्होंने अमेरिका के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाया। उसमें उन्होंने लंबे लंबे स्काई क्रैपर, बड़े बड़े गगनचुंबी बिल्डिंग्स, विशाल ब्रिज, 6 लेन वाली हाईवेज, और ये सब देखकर मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि यही वो जगह है जहाँ मैं रहना चाहता हूँ। मैं इन छोटे छोटे फार्म हाउसों, इन छोटी छोटी इमारतों के बीच रहना ही नहीं चाहता था। मैं अमेरिका जाना चाहता था। लेकिन सवाल यह था कि अमेरिका जाएं कैसे। उन दिनों यह यात्रा बहुत महंगी थी, आज की तरह नहीं। तो फिर मैं बहुत भाग्यशाली था कि एक दिन स्कूल के बाद मैं एक दुकान के पास से गुजरा जो अमेरिकन सामान बेचता था। वहाँ मैंने एक मैगजीन देखी जिसके कवर पेज पर रैग पार्क था। रैग पार्क उस समय 3 बार मिस्टर यूनिवर्स रह चुके थे। मैंने उन्हें बड़े पर्दे पर हरक्यूलिस के रूप में देखा। उस समय मैगजीन के कवर पर बताया गया था कि कैसे मिस्टर यूनिवर्स रैग पार्क हरक्यूलिस स्टार बन गया। मैंने उस मैगजीन का कवर देखा और उसे खरीद कर घर आ गया। फिर इसे पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक बार बार पढ़ा। इसमें सब कुछ था। उसने कैसे प्रशिक्षण लिया, वो इंग्लैंड के लीड्स में कैसे अभ्यास क्या करते थे, एक फैक्ट्री टाउन में कैसे वह हर दिन 3-4 घंटे एक्सरसाइज क्या करता था, और कैसे उसने मिस्टर यूरोप, मिस्टर ग्रेट ब्रिटेन और फिर मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता, और कैसे उन्हें हरक्यूलिस मूवी में मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया। मैंने इसे पढ़ा और अपने आप से कहा, यह तो मेरे लाइफ का ब्लूप्रिंट है। यही तो मैं करना चाहता हूँ। मुझे भी रैग पार्क की तरह बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना है, फिल्मों में काम करना है और लाखों डॉलर कमाकर फेमस होना है। क्या तुम जानते हो कि यह कितना अच्छा लगा, ये जानकर कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इमेजिन करो कि ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं, पर मुझे पता था कि मैं बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनूंगा, उस सुपरस्टार की तरह। मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा था, क्योंकि जब तुम्हारे पास एक गोल, एक विजन होता है तो सब कुछ आसान हो जाता है। एक सर्वे के अनुसार अमेरिका में 74% लोग अपनी नौकरी से नफरत करते हैं। अधिकांश लोग जॉब इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये करना उनका सपना था, या फिर यहाँ तक वे अपने पैशन को फॉलो करते हुए आ गए हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि वे बस लक्ष्यहीन और दिशाहीन होकर इधर उधर भटक रहे थे। और फिर अचानक यहाँ वहाँ कहीं पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी दिखाई दी और उन्हें लगा चलो अप्लाई कर देते हैं, और उन्होंने अप्लाई कर दिया और सेलेक्ट हो गए। काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि काम करना ही होता है खर्चे चलाने के लिए, बिल्स पे करने के लिए। लेकिन जब आप काम करते हैं तो यह एक काम है, यह काम ही है, यह मज़ेदार नहीं है। सोच कर देखो, केवल 1/4 लोग ही अपने जीवन में जो कर रहे हैं उसका आनंद लेते हैं और पूरे पैशन के साथ कर रहे हैं, सिर्फ 26% लोग। इसलिए मुझे खुशी हुई कि मैं जानता था कि मैं क्या कर रहा था। घंटों हैवी वर्कआउट करते देख जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप 5-5, 6-6 घंटों तक हैवी वर्कआउट करते हो, फिर भी आपके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल दिखाई देती है। वहीं पर दूसरे लोग भी आप ही की तरह कड़ी मेहनत करते हैं और उनके चेहरे पर खिन्नता दिखाई देती है। ऐसा क्यों है? उन लोगों को मैं हमेशा यही कहता था, इसलिए कि मैं एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। मुझे हमेशा मिस्टर यूनिवर्स का खिताब दिखता है।
मेरा हर एक रिपीटिशन मुझे उस लक्ष्य को पूरा करने के करीब ले जाता है। मैं अपने लक्ष्य को लेकर इतना एक्साइटेड था कि मैं रात में सो नहीं पाता था। मेरे दिमाग में यही चलते रहता था कि कब मैं दोबारा जिम जाकर वो 500 का स्क्वाट कर पाऊँ। मैं रोजाना 500 पाउंड बेंच प्रेस करने के लिए हमेशा चार्ज रहता था। मैं सिटअप्स के एक और 2000 रिपीटिशन के लिए सुबह का बेसब्री से इंतजार करता था और मैं आप सबसे कहता हूँ ये काम कर गया। 20 साल की उम्र में पहली बार लंदन गया और सबसे कम उम्र के मिस्टर यूनिवर्स के रूप में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता। ऐसा इसलिए हुआ, इतना सब कुछ मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे पास एक गोल, एक विजन था। इसलिए लाइफ में एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। यह सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के बारे में नहीं है, यह फार्मूला हर फील्ड में काम करती है। एक्टिंग में भी यही बात थी। मुझे याद है जब मैं कैनन द बारबेरियन मूवी की शूटिंग कर रहा था, मैं एक तलवार हाथ में लिए बिना कपड़ों के चट्टानों पर रेंग रहा था। 10 टेक के बाद मेरी कोहनियों और घुटनों से खून बह रहा था। डायरेक्टर मेरे पास आए और उन्होंने कहा, मुझे बहुत दुख है कि आपको यह सब करना पड़ रहा है, लेकिन आपको एक और टेक की आवश्यकता है। क्या आप एक और टेक ले सकते हैं? और मैंने उनसे कहा, मैं नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा क्योंकि मैं तो उस सीन की कल्पना कर रहा हूँ कि जब ये सही से हो जाएगा तो मूवी में कैसा दिखेगा। इसीलिए चाहे जितना भी टेक देना पड़े मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उस बेहतरीन सीन का विजन देख रहा था। इसी तरह राजनीति में भी मेरा विजन बिल्कुल क्लियर था कि मैं कैलिफोर्निया का लीडर बनूंगा। मैं यहीं तक जा सकता था क्योंकि मेरा जन्म अमेरिका में नहीं हुआ था, इसीलिए मैं राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता था। कैलिफोर्निया जो दुनिया के 5वें सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहाँ का गवर्नर बनना मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। भले ही मेरे पास लोग आए और कहा कि आप कुछ छोटी ट्राई क्यों नहीं करते, इसमें आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैंने सीधे गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ा और 2 महीने बाद जीत भी गया क्योंकि मेरे पास एक विजन था कि एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस लाना है कैलिफोर्निया में। मैं आपको एक बात बता दूं कि अपने गोल को विजुअलाइज करना और उसके पीछे जाना काफ़ी मज़ेदार होता है। इसमें आपका काम आपको कभी थकाती नहीं और ना ही कभी फ्रस्ट्रेट करती है, बल्कि आपके काम में आपको मज़ा आने लगता है। चाहे आप जीवन में कुछ भी करें, आपके पास एक पर्पस तो होना ही चाहिए। तो ये था रूल नंबर 1 कि आपके पास एक विजन, एक गोल होना चाहिए। सक्सेस का दूसरा रूल है नकारात्मक लोगों की बात न सुनना। मुझे याद है जब मैं बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनने और अमेरिका जाने की बात करता था तो मेरे माता पिता और आसपास के लोग कहते थे, यह तो बिल्कुल असंभव है, उतना पैसा लाएगा कहाँ से और बिना पैसों के वहाँ जाके करेगा क्या? अमेरिका में कोई तरह वेट नहीं कर रहा, वहाँ पहले से ही बड़े बड़े बॉडी बिल्डर मौजूद हैं और मैंने ये साबित कर दिया कि ये किया जा सकता है। इसलिए जब भी कोई मुझसे कहता है कि यह असंभव है तो मैं सुनता हूँ यह संभव है, क्योंकि मैं नेल्सन मंडेला की कही इस बात पर दृढ़ विश्वास रखता हूँ कि जब तक उसे कोई करके न दिखाए तब तक सब कुछ असंभव होता है। तो मैंने सोचा कि मैं ही वह पहला व्यक्ति बनूंगा। पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा। मैंने नेगेटिव लोगों की बात नहीं सुना, मैंने उनकी नहीं को हाँ समझा। मुझे याद है बॉडी बिल्डिंग के बाद जब मैं फिल्मों में आना चाहा तब भी यही हुआ। जब मैंने एक हॉलीवुड एजेंट से कहा कि मैं फिल्मों में आना चाहता हूँ तो उसने कहा, क्या आर्नोल्ड, तुम भी अजीब बात करते हो, मूवीज में आना मजाक है क्या? उसके बाद एक स्टूडियो एग्जीक्यूटिव को जब मैंने बोला कि मैं फिल्मों में लीडिंग रोल करना चाहता हूँ तो वह हंसने लगा और बोला, यह तो असंभव है क्योंकि तुम्हारे ये बड़े और भारी भरकम शरीर अभी के हिसाब से हॉलीवुड में फिट नहीं बैठता। ये सब 20 साल पहले ही खत्म हो चुका है। और ये तेरा एक्सेंट, माना कि तुम वजन कम कर लोगे, लेकिन अपने ये जर्मन एक्सेंट का क्या करोगे? ये तो लोगों के पसीने छुड़ा देगा। लोग तो इस एक्सेंट से डर जाएंगे। हॉलीवुड में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो विदेशी एक्सेंट के साथ लीडिंग रोल कर पाया हो। नहीं, यह असंभव है। और तेरा नाम स्वर्जन ये क्या है? कौन बोल सकेगा इस नाम को? इसीलिए आर्नोल्ड, ये सब भूल ही जाओ। आप कल्पना कीजिए कि मैं एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, एक एजेंट से दूसरे एजेंट के पास जाता रहा और वे सभी एक ही बात बोल रहा था। पर क्या आप जानते हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि मैं लीडिंग रोल करूँगा। मैंने फिर पीछे देखा। बॉडी बिल्डिंग में मैंने जो कुछ भी सीखा कि कैसे कड़ी मेहनत से किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है, एक्टिंग में भी सेम चीज़ों को अप्लाई किया। बॉडी बिल्डिंग में मैं दिन में 5-6 घंटे एक्सरसाइज किया करता था। एक्टिंग में भी यही किया। मैं इंग्लिश पढ़ने के लिए कॉलेज ज्वाइन किया, वॉइस एक्सेंट और एक्टिंग क्लासेज ज्वाइन की। इसके बाद मेहनत और बस मेहनत। फिर फिल्में मिलनी शुरू हो गई और 5 साल के अंदर मैं हॉलीवुड का सबसे बड़ा हाईएस्ट पेड स्टार बन गया, क्योंकि मैंने उन हारने वालों की बात नहीं सुनी। राजनीति में भी सब यही बोल रहे थे, नहीं ये नहीं हो सकता।
फिर भी मैं कैलिफोर्निया का गवर्नर बन गया। यही रियलिटी है दोस्तों कि आप नेगेटिव लोगों की बात नहीं सुन सकते, नहीं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। यदि मैं बॉडी बिल्डिंग से लेकर शो बिजनेस और राजनीति तक नकारात्मक लोगों की बात सुनता तो आज मैं यहाँ आपसे बात नहीं कर रहा होता, शायद ऑस्ट्रेलिया में ही कहीं धक्के खा रहा। नंबर 3 है हार्डवर्क पर। मुझे तब गुस्सा आता है जब लोग कहते हैं कि उनके पास प्रतिदिन जिम जाने के लिए 45 मिनट का भी समय नहीं है, या फिर कोई और काम जिससे वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हो सके। कल्पना कीजिए, आप आज से रोज 1 घंटा हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो 1 वर्ष में 365 घंटे के बाद आप कितना कुछ सीख जाएंगे। या फिर कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक जिसे आप जानना चाहते हो उसे बिना बहाने बनाए लगातार 1 साल तक पढ़ो या उस पर प्रैक्टिस करो तो उसमें आप कितने अच्छे हो जाओगे। आप कल्पना कीजिए कि अगर आप हर दिन 1 घंटे के लिए भी उस बिजनेस पर काम करो जिसे आप डेवलप करना चाहते हो तो 1 साल में वो कितना बड़ा बन सकता है और कितना कुछ आप उसमें हासिल कर सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब कोई 24 घंटा उनके पास होते हुए भी कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप 8 घंटे सोते हो, 8 घंटे जॉब करते हो, फिर भी आपके पास 8 घंटे बचते हैं। हो सकता है 2 घंटे आप ट्रैवल करते हो, उसके बाद भी आपके पास 6 घंटे बचते हैं। उस 6 घंटे में आप क्या करते हो सोच कर देखो। शायद उस टाइम में लोगों से मिलते हो, खाना खाते हो, एंटरटेनमेंट या कुछ और करते हो। लेकिन अगर आप अपने दिन को सही से मैनेज करें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कितना समय बच जाता है। इसीलिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। जब मैं अमेरिका आया था तो मैं कॉलेज जाता था, मैं दिन में 5 घंटे वर्कआउट करता था। मैंने कंस्ट्रक्शन में भी काम किया है क्योंकि उस टाइम बॉडी बिल्डिंग में पैसा नहीं था। मेरे पास फूड, सप्लीमेंट्स और इक्विपमेंट खरीदने के भी पैसे नहीं थे, इसीलिए मुझे काम पर जाना पड़ता था। तो मैं कॉलेज भी जाता था, जिम भी करता था, काम भी करता था और हफ्ते में 4 दिन रात को 8 से 12 बजे तक एक्टिंग सीखने एक्टिंग के क्लास भी जाता था। और ये सब कुछ करने के बाद भी मैंने 1 मिनट के लिए भी खाली टाइम निकाल कर रिलैक्स करने का बहाना नहीं बनाया। 1 मिनट भी मैंने बर्बाद नहीं किया। यही कारण है कि आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ। मोहम्मद अली, उनको मैंने अपनी आंखों से मेहनत करते हुए देखा है। एक बार की बात है जब वे जिम में सिटअप कर रहे थे तो वहाँ मौजूद एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि वो रूटीन में कितने सिटअप कर लेते हैं। तो मोहम्मद अली ने बड़ा कमाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं तब तक गिनती शुरू नहीं करता जब तक कि शरीर में दर्द ना होने लगे। अब इस बारे में सोचो, मोहम्मद अली अपना सिटअप तब गिनना शुरू ही करते थे जब बॉडी पेन करने लगी। इसको बोलते हैं हार्डवर्क। हार्डवर्क से कोई नहीं बच सकता। अगर वो लाइफ में कुछ करना चाहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और कितने बड़े बाप के बेटे हैं, हार्डवर्क तो करना ही पड़ता है। वरना इस दुनिया में कोई मंत्र नहीं है जिसे जप कर और ना ही कोई मैजिकल पिल है जिसे खाकर आप सक्सेस हो जाएंगे। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ कोई मैजिक नाम की चीज़ नहीं है। वर्क वर्क और वर्क, बस यही एक तरीका है। रूल नंबर 4, मुझे प्लान बी से नफरत है। मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डाउट करने वाले लोग हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, ना कहने वाले। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, आप यह नहीं कर सकते, यह असंभव है। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जब आप खुद पर डाउट करने लगते हैं और प्लान बी के बारे में सोचने लगते हैं तो ये बहुत खतरनाक है। सेल्फ डाउट इसलिए खतरनाक है क्योंकि अब आप मूल रूप से यह कह रहे हैं कि यदि मेरी योजना काम नहीं करती है तो मेरे पास एक वैकल्पिक योजना है, मेरे पास एक प्लान बी है। और जैसे ही आप प्लान बी के बारे में सोचना शुरू कर दिया, वैसे ही आपकी ऊर्जा, हर वो विचार जो आप अभी तक प्लान ए पर लगा रहे थे, और आपका पूरा का पूरा ध्यान सब डाइवर्ट हो जाएगा किस तरफ, प्लान ए से प्लान बी की तरफ। इसका मतलब है कि आपने प्लान ए को अपना 100% दिया ही नहीं। जब 100% दिया ही नहीं तो प्लान ए को तो फेल होना ही था। एक और बात सीख लो कि जब हम बिना किसी सेफ्टी नेट के खेलते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। एक प्रोडक्टिव प्रेशर होता है हम पर जो हमें अपना 100% देने को मजबूर करता है। तो अगर आपके पास भी प्लान बी है तो ये कोई खुशी की बात नहीं है कि वाह मेरे पास तो प्लान बी है, अगर मेरा प्लान ए फेल भी हो गया तो मैं सेफ हूँ। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि आपके पास प्लान बी है। मैं ये प्लान बी वाले एटीट्यूड से नफरत करता हूँ। इस एटीट्यूड के साथ काम करने से आपका प्लान बी फिर से प्लान ए बन जाएगा और दोबारा से फेल हो जाएगा। मैंने अपने लाइफ में कभी कोई प्लान बी नहीं रखा। मैंने फुल कमिटमेंट दे दी थी कि फुल टाइम बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना है, मतलब बनना है। मैंने खुद से फुल कमिटमेंट की थी कि अमेरिका में सर्वाइव करके दिखाऊंगा। मैंने फुल कमिटमेंट की थी कि शो बिजनेस यानी कि फिल्मों में काम करूंगा, वो भी लीडिंग रोल में। मैं कठिन परिश्रम करूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर लेता। सेम रूल मैंने पॉलिटिकल करियर में भी फॉलो किया। तो कुल मिलाकर मेरी मानो तो प्लान बी मत रखो, क्योंकि ऐसा करके आप अपना ही नुकसान करोगे और अपनी ही सक्सेस के चांसेस को और कम कर लोगे।
लोग प्लान बी क्यों रखते हैं पता है? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर मेरा प्लान ए फेल हो गया तो क्या होगा। इसलिए रूल नंबर 5 है, हारने से मत डरो। इसलिए कि फेल होने में कोई बुराई नहीं है। बड़े से बड़ा व्यक्ति जिसके बारे में आप उनके सफलता के किस्से सुना करते हैं, वो ना जाने कई बार फेल होने के बाद वहाँ पहुँचा है जहाँ पर आज वो है। अगर आप सफलता की ख्वाहिश रखते हैं तो आपको फेल होना ही पड़ेगा। दुनिया में ऐसा एक भी सफल इंसान नहीं है जो कभी फेल ना हुआ हो। जो कभी हार नहीं सकता वो कभी जीत भी नहीं सकता। बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन से एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप दुनिया में महानतम बास्केटबॉल प्लेयर बन गए हो, कैसा महसूस हो रहा है? इस पर माइकल जॉर्डन ने कहा, अच्छा तो आप मेरे सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, आपने मुझसे मेरे फेलियर के बारे में नहीं पूछा। मगर सच पूछो तो मैंने ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बनने से पहले NBA गेम्स खेलते हुए 9000 शॉट्स मिस किए थे। आप कल्पना कर सकते हैं 9000 शॉट्स। इसका मतलब क्या वे फेलियर थे? नहीं, वो उस टाइम तक भी ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर थे, मगर वो 9000 बार फेल भी हुए। आप समझ रहे हो, जितने बड़े फेलियर होंगे उतनी बड़ी सक्सेस होगी। मैं खुद बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में, वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स में फेल हुआ हूँ और पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स में भी फेल हुआ हूँ। मैंने ऐसी फिल्में की है जो बिल्कुल बकवास थी और बकवास रिव्यूज मिला था, उसे किसी ने नहीं देखा। मैं इलेक्शंस में भी बहुत बुरी तरह से हारा हूँ। हम सभी हारते हैं, इट्स ओके। पर जो क्या ओके नहीं है पता है, मैं बताता हूँ। हारने के डर से फिर से खड़ा नहीं होना, ये ओके नहीं है। दोबारा फेल होने के डर से एफर्ट नहीं लगाना, ये ओके नहीं है। खुद की किस्मत या दूसरों को ब्लेम करना, ये ओके नहीं है। अपने वीक पॉइंट्स पर काम नहीं करना, ये ओके नहीं है। पिछली गलती को फिर से दोहराना, ये ओके नहीं है। सिर्फ ऐसा व्यक्ति ही लूजर होते हैं। विनर फेल होते हैं, उठते हैं, फेल होते हैं, फिर उठते हैं। इस तरह ये कभी फेल नहीं होते और यही असली विनर होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, हारने से कभी मत डरो, क्योंकि हारने की चिंता करोगे तो जहाँ हो वहीं रह जाओगे। लाइफ में कभी अच्छे डिसीजन नहीं ले पाओगे, काम पे फोकस्ड नहीं रह पाओगे। इस तरह आप लाइफ में कहीं नहीं पहुँच पाओगे। यानी कि हारने के डर से आप वो कर ही नहीं पाओगे जो आप सच में करना चाहते हैं। इसलिए कोई बात नहीं कि अगर आप फेल हो गए, रिलैक्स, फिर से अपनी चीज़ें ऑन लगा दो। जो भी आपके पास है सब कुछ लगा दो। आज नहीं तो कल, देर से सही, लेकिन सक्सेस को आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। और छठा नियम है, ये सब करने के दौरान या इसके बाद जब आप कामयाब हो जाओ और आपके पास वो सब कुछ हो जिसकी आपने कल्पना की थी, तो ज़रूरतमंदों को और सोसाइटी को वापस लौटाना। किसी भी तरह से समाज में योगदान करना भी सक्सेस का सबसे महत्वपूर्ण रूल है, जो आपको किसी भी अन्य कार्य से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा और अंदर से सक्सेस फील करवाएगा। तो दोस्तों, ये थे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के सक्सेस के 6 रूल। इस वीडियो से आपके लाइफ में अगर 1% भी वैल्यू एडिशन हुआ हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।